नवंबर 2017 की एक ठंडी रविवार की दोपहर में बॉब थॉमस, जो एक अनुभवी गोताखोर थे, अपने 2 गोताखोर सहयोगियों के साथ टिली फॉस्टर गुफा में गोता लगाने गए। यह कुछ ऐसा था जो उन्होंने पहले कुछ बार किया था, लेकिन जब उनके एक सहयोगी ने खदान में गोता लगाया और कुछ समय बाद बाहर निकल आए, तो थॉमस अगले दिन ही वापस उभर पाए जब एक खोज दल ने उनका शव 171 फीट पानी के नीचे पाया। मामले की गहराई से जांच करने पर और भयानक विवरण सामने आए, जिनमें एक लापता लड़की की डरावनी कहानी, खदान का दुखद इतिहास और क्यों थॉमस उस दिन खदान में गोता लगाने गए थे। यह टिली फॉस्टर खदान हादसे की भयावह त्रासदी है। ह्यूस्टन एस्ट्रोज के प्रेमी और समुद्र और खोज के कट्टरपंथी बॉब थॉमस प्रकृति और साहसिक कार्यों के प्रति जुनूनी थे। मास्टर गोताखोर बनने से पहले वे पहले से ही एक अनुभवी पर्वतारोही और चट्टानारोही थे, लेकिन इन सब से पहले 48 वर्षीय गोताखोर जर्सी सिटी से थे और 1987 से 1993 तक नौसेना में सेवा की। अब आईटी व्यवसाय में वे अपना खाली समय रोमांचक कार्यों में बिताते हैं। उनके फेसबुक बायो में लिखा है, समान भाग आईटी आर्किटेक्ट, संरक्षणवादी और गोताखोरी के साहसी। उनकी फोटो गैलरी में उनके गोताखोर साथियों, उनके प्रेमी साथी और गोताखोरी गियर में उनकी तस्वीरें भरी हुई है। इसलिए गोताखोरी उनकी दिनचर्या का हिस्सा थी, उनके जीवन का हिस्सा थी। कुछ ऐसा जो उनके दोस्तों ने कहा कि वे 20 साल से कर रहे थे, जब तक कि वह दुर्भाग्यपूर्ण दिन नहीं आया। यह 19 नवंबर 2017 को था, जब सभी लोग थैंक्सगिविंग के लिए तैयारी कर रहे थे। थॉमस ने एक पुराने गोताखोरी के लिए घर से बाहर निकलने का निर्णय लिया, जैसा कि उन्होंने कई बार किया था। यह सिर्फ एक त्वरित गोता होने वाला था, इससे पहले कि वे अपनी प्रेमिका के घर जाते, जहां पार्टी होने वाली थी। यह कहना सुरक्षित है कि उस सुबह वह बहुत उत्साहित थे। एक अच्छा डुबकी और फिर डांस फ्लोर पर मस्ती, इससे बेहतर क्या हो सकता था। इसलिए जब उनकी प्रेमिका पार्टी के लिए तैयारी कर रही थी, थॉमस अपने 2 गोताखोर सहयोगियों, एक पुरुष और एक महिला, के साथ टिली फॉस्टर लोहे की खदान में गए। पुटनम काउंटी के दक्षिण पूर्व में ब्रूस्टर स्टेशन, न्यूयॉर्क के पास स्थित टिली फॉस्टर खदान का एक मजबूत इतिहास है, एक इतिहास जिसमें मृत्यु और अन्वेषण दोनों शामिल है। टिली फॉस्टर के नाम पर यह खदान 19वीं सदी की शुरुआत की है। यह हार्वे आयरन एंड स्टील कंपनी द्वारा 1853 में खरीदे जाने के बाद एक सफल खनन स्थल बन गई। 1880 के दशक के अंत तक यह एक विशाल खुला गड्ढा बन गया, जिसकी गहराई 4100 फीट थी और उसमें अधिक खनन की संभावना थी। दुर्भाग्य से खदान के एक हिस्से के ध्वस्त होने से 13 श्रमिकों की मौत हो गई। इसके बाद खनन कार्य बंद हो गया और जल्द ही एक निकटवर्ती जलाशय गड्ढे में बह गया, जिससे नदी जैसी स्थिति बन गई। लेकिन थॉमस खदान में इन 13 मृत व्यक्तियों के कारण नहीं जा रहे थे, जिनके शव पहले ही दफनाए जा चुके थे। थॉमस वहां एक व्यक्ति के कारण थे, जिसे न तो न्याय मिला है और न ही एक सही अंतिम संस्कार। पुटनम काउंटी की 17 वर्षीय लड़की रोबिन एफ मर्फी के कारण, जो 9 अप्रैल 1995 से लापता है। उस समय कई खोज दलों को लॉन्च किया गया था और टिली फॉस्टर खदान को उसके शरीर को रखने के संदेह में जांचा गया था, खासकर जब एक मानसिक चिकित्सक वैलेंटिना लॉम्बोर्ग ने पुष्टि की थी कि रोबिन की हत्या कर दी गई थी और उसे खदान में फेंक दिया गया था। जवाब में पुलिस ने एक टीम को खदान की जांच के लिए भेजा। 130 फीट नीचे गोता लगाने के बाद उस समय उपलब्ध सीमित संसाधनों के कारण वे खाली हाथ लौट आए। फिर भी उसकी खोज के लिए हर साल धनराशि जारी रहती है। पुलिस ने उसके मामले को बंद नहीं किया है और कुछ लोग अभी भी उसके शरीर की खोज में खदान में व्यक्तिगत गोता लगाते हैं। यहीं पर बॉब थॉमस ने योगदान देने की पेशकश की। थॉमस एक टीम का हिस्सा थे, जिसका नेतृत्व एक और अनुभवी गोताखोर डैन राइट कर रहे थे। वे मिलकर कभी कभी स्वेच्छा से खदान में रोबिन की खोज में जाते थे, जैसे बच्चे उपहार खोलते हैं। वे हर बार गोता लगाने पर मिलने वाली चीजों से मोहित हो जाते थे। अब 600 फीट गहरी और 300 x 400 चौड़ी खदान नदी के अंदर एक गुफा की तरह दिखती थी। खदान में कई सुरंगें हैं, जिनमें पत्तियां और मलबा शामिल है। यहाँ तक कि फेंकी गई कारें और ट्रक भी है और अन्य चीजें भी। अगस्त 2016 तक थॉमस और उनकी टीम ने टिली फॉस्टर खदान में आश्चर्यजनक रूप से 89 गोता लगाए थे। 2017 में जब वे खदान के माध्यम से फिर से खोज कर रहे थे और विभिन्न डूबे हुए सामान पा रहे थे, उन्होंने कुछ आकर्षक पाया। एक कपड़े का टुकड़ा जो एक लड़की का लग रहा था। जब उन्होंने इसे रोबिन की मां और पुलिस को दिखाया, तो कपड़े की पुष्टि रोबिन के होने की हुई। यह एक बड़ी खोज थी। टीम उत्साहित थी और अधिक गोता लगाना जारी रखा। कुछ महीने बाद 19 नवंबर 2017 को थॉमस ने अपने 2 सहयोगियों को फिर से खदान में जाने के लिए बुलाया। चूंकि यह रविवार था, शायद वे भाग्यशाली हो सकते थे और रोबिन के मामले में और कुछ मददगार मिल सकता था। खदान पर गोताखोर आमतौर पर पानी के ऊपर एक मंच पर खड़े होते हैं, जो 177 फीट की गहराई में तुरंत गिरता है। उस दिन थॉमस ने मंच पर अपने सहयोगियों के साथ छोटी बात की, क्योंकि वे उनके पहले डुबकी लगाने का इंतजार कर रहे थे। बीते 20 वर्षों की तरह उस दिन भी थॉमस ने अपने आप को पूरी तरह तैयार किया था।
उन्होंने स्कूबा टैंक को रेगुलेटर से जोड़ा हुआ था, ठंड से बचाव के लिए हीटेड वेटसूट पहना हुआ था, डाइविंग मास्क, फिन्स और अन्य आवश्यक सामग्री भी साथ थी। दोपहर होते ही उन्होंने पानी में छलांग लगाई, अपने सहयोगियों को सतह पर छोड़ दिया। पानी की सतह पर तापमान सिर्फ 70 डिग्री था, लेकिन इसके 10 फीट नीचे तापमान तेजी से गिरकर 42 डिग्री हो गया। थॉमस ने इस पर ध्यान नहीं दिया क्योंकि उन्होंने वेटसूट पहना हुआ था, जो इस तरह के निम्न तापमान के लिए था, और जब तक वे पानी के नीचे 90 मिनट तक बने रहते, तब तक वेटसूट की बैटरी उन्हें सुरक्षित रखती। थॉमस ने गोता लगाना जारी रखा। तभी उन्हें महसूस हुआ कि उनके स्कूबा टैंक में संपीड़ित हवा की आपूर्ति कम हो रही थी। वे एक रिजर्व टैंक पर स्विच कर सकते थे, लेकिन वे एक लेकर नहीं गए थे। इसका क्या मतलब था, यह जानते हुए उनके इंस्टिंक्ट ने उन्हें तुरंत पानी से बाहर निकलने का निर्णय दिलाया, ताकि टैंक को फिर से भरकर वे दोबारा गोता लगा सकें। दुर्भाग्यवश वे खदान के उस हिस्से में थे जो मलबे और अन्य पदार्थों से धुंधला हो गया था। इस कारण वे ज्यादा देख नहीं पा रहे थे और नहीं वापस ऊपर जाने का रास्ता पहचान पा रहे थे। तब डर ने उन्हें घेर लिया। अंधेरे में उनके डाइविंग लाइट्स पागलों की तरह चल रहे थे, क्योंकि वे एक उपयुक्त रास्ता खोजने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन ठंडे तापमान और अंधेरे के कारण थॉमस स्पष्ट रूप से सोच नहीं पा रहे थे। उनके ऑक्सीजन स्तर तेजी से कम हो रहे थे और तापमान और ठंडा हो रहा था, जिससे उनका पैनिक बढ़ता जा रहा था। फिर चीजें पूरी तरह से बेकाबू हो गईं जब वे उन तारों और केबलों में फंस गए जिन्हें वे पानी के नीचे ले जा रहे थे। असमर्थ होकर वे हिलने डुलने लगे, लेकिन कोई प्रभाव नहीं पड़ा। उनके ऑक्सीजन स्तर अब तेजी से कम हो रहे थे, क्योंकि उनके सभी पीड़ादायक आंदोलनों के कारण। उनके शीयर वाटर डाइव कंप्यूटर ने दिखाया कि उनके पास केवल कुछ और घंटे बचे थे। एक ही काम बचा था, पानी से बाहर निकलकर सतह पर आना। लेकिन यह भी संभव नहीं था, क्योंकि वे अभी भी तारों से मजबूती से फंसे हुए थे। एक पूरे स्कूबा टैंक के साथ एक डाइव आमतौर पर 1 घंटे तक चलती है। यह इस पर निर्भर करता है कि गोताखोर कितनी गहराई में जाता है और वह कितना अनुभवी है। सतह के पास यह समय 70 मिनट तक चल सकता है, लेकिन 100 फीट पर यह समय 17 मिनट तक कम हो जाता है। इसके अलावा खराब एयर मैनेजमेंट और बॉयंसी कंट्रोल और अन्य कारक जैसे कि चिंता ऑक्सीजन स्तर को और भी कम कर सकते हैं, और थॉमस अत्यंत चिंतित थे। छेद से बाहर निकलने की कोशिश में थॉमस का ऑक्सीजन दोपहर 12:34 बजे समाप्त हो गया, गोता लगाने के 1 घंटे से भी कम समय में। इस बिंदु पर थॉमस को हाइपोक्सिक ब्लैकआउट का सामना करना पड़ा, जो पानी के नीचे ऑक्सीजन की कमी के कारण बेहोशी का कारण होता है। फिर भी उन्हें बचाया जा सकता था, अगर तब कोई बचाव के लिए आता, लेकिन किसी ने यह कल्पना नहीं की थी कि उनके अनुभव के साथ कुछ ऐसा हो सकता है। और जल्द ही वे डूबने लगे, तारों और केबलों से बंधे हुए, बिना किसी मदद के और बिना किसी पुनर्जीवन के। धीरे धीरे पानी उनके शरीर में भरने लगा, और कुछ ही मिनटों बाद थॉमस की उस दुर्भाग्यपूर्ण छेद में मृत्यु हो गई। सतह पर उनके सहयोगियों को अभी तक यह नहीं पता था कि क्या हो रहा है, लेकिन लगभग 1 बजे, थॉमस के डूबने के लगभग 1 घंटे बाद, उनके सहयोगी, माना जाता है कि डैन राइट, ने पानी में प्रवेश किया, जबकि महिला सतह पर रही। उन्होंने पानी के अंदर लंबे समय तक इंतजार किया, लेकिन थॉमस को खोजने में असफल रहे। शायद उन्होंने यह भी सोचा कि थॉमस फिर से उभर चुके हैं, इसलिए लगभग 2 घंटे पानी में बिताने के बाद पुरुष दोपहर 3 बजे के करीब पानी से बाहर आया। यह स्पष्ट नहीं है कि थॉमस के सहयोगियों ने आगे क्या किया, लेकिन उस दिन दोपहर 3:50 बजे के आसपास शेरिफ के कार्यालय को थॉमस की प्रेमिका द्वारा टेलीफोन किया गया, जिसने बताया कि उसके प्रेमी को गोताखोरी से वापस आना था ताकि वह उसके साथ पार्टी में शामिल हो सके। इसके बाद एक डिप्टी को जांच के लिए भेजा गया, और वहां पहुंचने पर उसने थॉमस के सहयोगियों से मुलाकात की, जिन्होंने कहा कि थॉमस अभी तक उभर नहीं पाए थे, भले ही तब तक उनकी ऑक्सीजन की आपूर्ति समाप्त हो चुकी होगी। डिप्टी ने तब बैकअप के लिए कॉल किया और थॉमस की खोज तुरंत शुरू हो गई। खदान में माहौल पहले से ही उदास था, क्योंकि सभी जानते थे कि सबसे बुरा हो सकता है। यदि थॉमस ने दोपहर में गोता लगाया था, तब तक डिप्टी के आगमन तक उन्होंने पानी के अंदर 4 घंटे से अधिक समय बिता लिया होगा। तब तक उनके जीवित रहने की कोई संभावना नहीं थी, जब तक कि कोई चमत्कार न हुआ हो। खोज अगले दिन तक जारी रही। ब्रूस्टर और मोहेगन फॉल्स फायर विभागों और राज्य पुलिस विभाग के कई गोताखोरों ने अत्याधुनिक सोनार और कैमरा उपकरणों का उपयोग किया। दोपहर 12:55 बजे थॉमस का मृत शरीर तारों में उलझा हुआ 171 फीट पानी में पाया गया। इसे फिर एक केबल से सतह पर लाया गया। जुलाई 2018 में राज्य विभाग द्वारा इसे एक दुखद दुर्घटना करार देकर मामला आधिकारिक तौर पर बंद कर दिया गया। कुछ महीनों बाद थॉमस की याद में एक पत्थर का स्मारक स्थापित किया गया। देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अधिक शानदार कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।